Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM Online पाठशाला where success begins. This video is related to जनरल साइंस। ये वीडियो जनरल साइंस का है और जनरल साइंस में भी किसका, बायोलॉजी का। जनरल साइंस को हम तीन सब्जेक्ट में कवर करते हैं। कौन कौन सी? एक होती है केमिस्ट्री, एक होती है फिजिक्स और एक होती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आने के आए हुए हैं और आने के चांसेस है, उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ये अपनी सीरीज़ चल रही है, 30 क्वेश्चन हम कवर करते हैं एक सीरीज़ में। एक दो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं, अब ये करेंगे। ऐसा सीरीज़ चलती रहेगी, आप इनको देखते रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। PDF आपको इसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी थी? बताओ, ये किताब का नाम है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज़्यादा। अब वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आपको बुक का नाम पूछ सकते हैं। किसी भी बुक का नाम देते हैं आपको और बोलते हैं कि इसका लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दैट बुक। किसी भी बुक का नाम देकर के पूछ लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है जेनेरा प्लांटेरम, एक किताब का नाम है। ये किसने लिखी थी, इसका लेखक कौन था, ऑथर कौन है इसका? बताओ, 4 ऑप्शन देखो और बताओ कौन सा है। क्या लगता है आपके हिसाब से? फिर मैं बता दूंगा आपको कि करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ए, लिनियस। लिनियस ने ये बुक लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जेनेरा प्लांटेरम का लेखक कौन है, तो आप क्या बताओगे? उसको लिनियस है उसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है उसका? देखो 4 ऑप्शन देखो कहाँ पर है। इंडिया में है, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो इंडिया में, लेकिन इंडिया में भी कहाँ पर है? अगर मान लो आपको अलग अलग देशों के नाम आ गए कि दार्जिलिंग, अट्टाकमुंड, ओके, एक आ जाएगा कनाडा और एक आ जाएगा इंडिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडिया में। लेकिन इंडिया में भी कहाँ पर है ये बताओ आप। देखो ये एरिया तो ऐसे कट हो गया, कलकत्ता और लखनऊ में से कौन सा है करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी है, कलकत्ता में। जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? कलकत्ता में है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न होते हैं? बताओ, पादप और जंतु में क्या भिन्नता पाई जाती है? तो इसका याद रखना है आपको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना आपको। स्थानीय वृद्धि के कारण पादप, जो मतलब पौधे, और जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, वो आपस में भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं स्थानीय वृद्धि के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है पौधों की आयु कैसे पता की जाती है? बताओ, किससे पता की जाती है? पहले तो ये देखो, नाम देखो इसमें, जन्म से, लंबाई से, सामान्य आकार, वृद्धि। बताओ किससे की जाती है? तो मैं आपको बताता हूँ। बोलो, देखो ये पेड़ है ना, ये पेड़ है। इस पेड़ को, यहाँ पर पत्ते होते होंगे, इस पेड़ को आप यहाँ से काटोगे ना, इस पेड़ को यहाँ से काट करके और यहाँ टॉप से देखोगे इस पेड़ को, तो इसको आप टॉप से देखोगे ना, तो इस पेड़ के अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल लेयर्स बनी हुई मिलती है। ओके, जितनी ज़्यादा पेड़ की आयु होगी, जितनी ज़्यादा पेड़ की एज होगी, उतनी ही ज़्यादा ये लेयर्स पाई जाती है। ये लेयर्स उतनी ज़्यादा पाई जाती है। तो जितनी ज़्यादा लेयर होगी उतनी ही ज़्यादा उस पेड़ की आयु होगी। और ये जो लेयर्स पाई जाती है, मतलब गोल गोल रिंग्स पाई जाती है, रिंग पाई जाती है, गोल गोल होती है, ये चारों तरफ पेड़ के से घूमी हुई रहती है अंदर। तो ये जो रिंग्स होती है, जितनी ज़्यादा होगी रिंग्स, उतनी ही ज़्यादा आपके पेड़ की आयु होगी। और इन रिंग्स को क्या बोलते हैं? इन रिंग्स को बोलते हैं वलय, वृद्धि वलय। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वृद्धि वलय। वृद्धि वलय से ही हम क्या करते हैं? पेड़ की आयु का पता लगाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अच्छा, एक बात और, आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मैं लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक कर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगी, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, या फिर कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पर देख लेना। दोनों जगह से एक जगह आपको मिल जाएगी। एक बात और, आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। PDF तो मैं वैसे यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा, लेकिन इनके अलावा वहाँ पर और भी कुछ PDF वगैरह प्रोवाइड करता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ, वीडियो लिंक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप है ना, वो मैंने, टेलीग्राम है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर देखना टेलीग्राम, और आगे लिखा हुआ है भरत KM ऑनलाइन पाठशाला चैनल, इस तरीके से एक नाम है। उसको आप क्लिक करो तो डायरेक्टली आप ऐड हो जाओगे। अगर आप कभी कभी एरर बताता हो, एरर बताएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो टेलीग्राम है ना वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं होगा ना, तो वो ग्रुप ज्वाइन नहीं होगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको और भी एक्स्ट्रा PDF वगैरह चाहिए, तो वहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ से आप ले लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बताओ? पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका
किस उपस्थिति के कारण भिन्न होती है बताओ। जो पादप कोशिका होती है ना और जो जंतु कोशिका होती है, जीव में कोशिका होती है, वो किस कारण से भिन्न होती है? तो ये तो आप ऐसे बता दोगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हरित लवक के कारण। देखो ये जो पादप कोशिका होती है ना, पादप कोशिका, इसमें है ना हरित लवक भी पाया जाता है। ओके, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और केंद्रक भी पाया जाता है। लेकिन ये जो जंतु कोशिका होती है ना, जंतु कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक सिर्फ पौधों में पाया जाता है, पौधे की कोशिका में पाया जाता है। तो किस तरीके से भिन्न हो गया ये? हरित लवक के कारण भिन्न हो गया। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, स्पंज क्या है? ये तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। स्पंज क्या है? जीव है एक तरीके का, ये मैंने पहले बता रखा है आपको, ये ध्यान रखना आपको। स्पंज एक तरीके का जीव है, एक तरीके का जंतु है, ध्यान रखना है। ओके, कोई पादप वादप नहीं है ये, कोई कवक नहीं है, जीव है एक तरीके का। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7। पुष्प रहित पौधे होते हैं जिन पौधों में, पौधे होते हैं बहुत सारे पौधों में आपने पुष्प भी देखोगे, पुष्प मतलब फूल, और बहुत सारे पौधों में पुष्प नहीं रहते, फूल नहीं रहते। तो जिन पौधों में फूल नहीं रहेंगे उन पौधों को क्या बोलेंगे बताओ? चार ऑप्शन देखो। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, ऑप्शन में बोलता रहूँगा तो कन्फ्यूज होते हैं। आप पढ़ दो चार ऑप्शन को, मैं सीधा आंसर बताऊँगा आपको क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, क्रिप्टोगैम्स होते हैं ये। क्या होते हैं? क्रिप्टोगैम्स। जिन पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते वो क्या होते हैं? क्रिप्टोगैम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स उभयचर, और ब्रायोफाइट्स के बारे में आगे हम और बातें पढ़ेंगे, आगे चलेंगे जब। ब्रायोफाइट, अभी के लिए देखो ब्रायोफाइट्स उभयचर क्यों कहलाते हैं? ये मेंढक के जैसे दिखते हैं तो ये उभयचर, ओके, जलचर, ये मेंढक के हिसाब से थोड़ी क्लासीफाई करते हैं, तो करेक्ट गलत आंसर हो गया है। तो कीड़े खाते हैं, कीड़े फीड़े खाते हैं, इनके हिसाब से भी नहीं करते, आवाज़ के महत्व के हिसाब से भी नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स है ना वो जल, पानी में और थल, जमीन में, दोनों जगह पर रह सकते हैं, पाए जाते हैं, घूम फिर सकते हैं आराम से, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। उभयचर क्या होते हैं, नभचर क्या होते हैं, जलचर क्या होते हैं, ये डिटेल्ड अपनी जो लेक्चर सीरीज़ है जनरल साइंस के रिलेटेड, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वर्गीकी विज्ञान की शाखा किसे से संबंधित है? वर्गीकी विज्ञान की वर्गीकरण से संबंधित है, सीधा पता लग रहा है। वर्गीकी मतलब वर्गीकरण, इतना ध्यान रखना आप। करेक्ट आंसर इज सी, वर्गीकी विज्ञान की शाखा वर्गीकरण से संबंधित है। ओके, ये आपको ध्यान रखनी है बात। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने पराग कोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताओ। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यूफोरविएसी। ध्यान रखना है, आपको रटना है। देखो ये जो ऐसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, इनका कोई समझने का कोई तरीका नहीं होता, इनको याद करना होता है, वो एग्जाम में रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा हुआ है, दालें, जो दाल होती है ना, खाने की वाली दाल होती है, वो दालें किस कुल से प्राप्त होती है? बताओ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताओ। दालें किस कुल से प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर इज बी, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होती है। कुल अलग होता है, जाति अलग होती है, आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आपको और पता लग जाएगा। ओके, बाकी कुल जाति अलग अलग नाम होते हैं, इनके कुल के अलग अलग नाम होते हैं, जातियों के अलग अलग नाम होते हैं, पौधे की अलग अलग जातियाँ होती है, जीव की अलग अलग जातियाँ होती है। ये डिटेल्ड जो लेक्चर्स हैं वहाँ से आपको पता लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका, दालें किससे होती है? लेग्यूमिनेसी से संबंधित होती है, लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, अशोक, इमली और कोरल के वानस्पतिक नाम जैसा है? अब देखो आपको इनके, अगर इनके वानस्पतिक नाम आपको पता होंगे तो आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर पाओगे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, उस वीडियो को आप देखो, वहाँ से आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। यहाँ के लिए आप ये करेक्ट आंसर इज सी, इंडिका है ना, वैसा इनका नाम उनसे समझ लेते हैं, अशोक, इमली और कोरल का। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 नंबर, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं?
अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इस तरीके से अध्ययन के बारे में पूछते हैं वो, कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूंगा, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है इनके बारे में। अब देखो कवक, हर वीडियो में नई चीज़ आएगी, तो आपको एक साथ सारे पढ़ने मत बैठना, एक साथ सारे याद नहीं होंगे। एक दिन में एक दो याद कर लिया आपने, फिर दूसरे दिन दो तीन याद कर लिए, इस तरीके से याद होती हैं ऐसी चीज़ें। एक दिन लेकर के बैठ जाओगे ना सारे सारे, तो कुछ भी याद नहीं होंगे। तो कवक के लिए बात करो आप, कवक के लिए क्या होता है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसको, इसका ए, माइको। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ओके, मैं बोलूँ कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को, तो कोशिका के अध्ययन को क्या क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। मैं बोलूँ चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे चंद्रमा के अध्ययन को बोलते हैं सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ओके, मैं बोलूँ दिमाग के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे दिमाग के अध्ययन को बोलते हैं न्यूरोलॉजी, क्योंकि दिमाग में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उन न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, मतलब न्यूरोलॉजी हो गई। मैं बोलूँ कि दिल जो हार्ट होता है, हार्ट अपना दिल, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ओके, मैं बोलूँ किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, किडनी, अपने जो किडनी होती है ना, वो जो ब्लड में से टॉयलेट को अलग करती है, उसका साइंटिफिक, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, किडनी की स्टडी को, उसकी स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्यों, क्योंकि किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो ब्लड में से टॉयलेट को अलग करने का काम नेफ्रॉन्स करते हैं। बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन, 2 लाख के अप्रोक्स नेफ्रॉन होते हैं। इसके रिलेटेड भी एक कंफ्यूज करने का क्वेश्चन आता है, वो मैं करवा दूंगा आपको। तो किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। मैं सभी आपको कवर करवाता रहूँगा। यहाँ के लिए आप क्या ध्यान रखो, कवक के स्टडी क्या बोलते हैं, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है। अब देखो ये एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर मत समझ लेना आप। एग्रोनॉमी देखा आपने, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, हटा सही लगा के आ गए, गलत बात, कृषि नहीं है इसका आंसर। एग्रोलॉजी का मतलब होता है एग्रोनॉमी, एग्रोलॉजी नहीं, एग्रोनॉमी का संबंध किससे होता है, फसलीय पौधे से होता है, फसलीय पौधे से। करेक्ट आंसर इज बी, ये ध्यान रखना आपको। कोई फलदार पौधे, पादप जानवरों से, पौधे होते जानवरों से कुछ नहीं होता। जो फसलीय पौधे होते हैं ना, नाम है फसलीय पौधे आएंगे उसमें लिखा हुआ, तो जो फसलीय पौधे होते हैं उनसे संबंधित होते हैं कौन, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का संबंध होता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखो एक पौधे का नाम है पीपर, पीपर एक पीपर। ये पीपर कैसे होते हैं, मतलब ये पौधा कैसा होता है, झाड़ी जैसा होता है, या फिर बेल होती है, पेड़ होता है छोटा सा, या फिर बड़ा सारा पेड़ होता है, कैसा होता है ये पीपर, तो क्या होता है, ये बेल होती है, पीपर, पीपर की बेल होती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, पीपर की क्या होती है, बेल होती है, कोई झाड़ी वाड़ी नहीं रहती, बेल होती है पीपर की। क्वेश्चन नंबर 16 है, फर्न किस वर्ग में आते हैं, बताओ फर्न किस वर्ग में आते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्न किस वर्ग में आते हैं, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा वर्ग में आते हैं फर्न। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर इज डी, फर्न टेरिडोफाइटा वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए असत्य है। जो टेरिडोफाइटा है ना, जो फर्न आते हैं, टेरिडोफाइटा वर्ग में आते हैं फर्न, तो ये किन किन इनके लिए असत्य बात कौन सी है। 4 ऑप्शन देखो आप, ए बी सी डी, और इनमें से बताओ कि कौन सा असत्य है इसके लिए, टेरिडोफाइटा के रिलेटेड। अब इसके रिलेटेड, अब देखो आपको मैं 4-5 चीज़ें कवर करवाऊंगा, वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखो, छोड़ो इसको, क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं ना, टेरिडोफाइटा, इसमें बीज उपस्थित नहीं होते हैं। देखो ये इसमें क्या लिखा हुआ है, बीज उपस्थित रहते हैं, गलत बात। ये जो टेरिडोफाइटा होता है ना, इसमें बीज उपस्थित नहीं होते, इसमें कोई भी बीज नहीं होता। बाकी मृतजीवी की, देखो आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है, बीज किस में उपस्थित होते हैं और फूल किस में आते हैं। ये 2 चीज़ों से ही आप करेक्ट कर पाओगे क्वेश्चन को। बाकी परजीवी, द्विगुणित, द्विगुणित इतना याद रखोगे तो क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो टेरिडोफाइटा होता है ना, इसमें बीज अनुपस्थित रहते हैं, बीज नहीं होते इसमें, और फूल क्या होते हैं, वो उपस्थित होते हैं, वो मतलब फूल भी अनुपस्थित होते हैं। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको, ये टेरिडोफाइटा होता है ना, इसके अंदर फूल भी नहीं होता है और इसके अंदर
बीज भी नहीं होता। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? टेरिडोफाइटा में फल भी नहीं होता है, वो फूल भी नहीं होता है और बीज भी नहीं होता है। दोनों चीज़ें नहीं होती है टेरिडोफाइटा के अंदर। तो यहाँ से आप देखो, अब आप करेक्ट कर पाओगे। बीज और फूल दो ही चीज़ें देखो आप। पुष्प अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, पुष्प अनुपस्थित होते हैं। बीज उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं क्या? नहीं होते ना उपस्थित, बीज बीज भी नहीं होते इसमें। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। अब ये पूछ क्या रही, असत्य कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन असत्य है, मतलब ये सही आंसर हो गया। करेक्ट आंसर इज सी। बाकी मर्त जीवित द्विगुणित, इनसे आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो पाएगा। आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, फूल और बीज। फूल किस में होता है, बीज किस में होता है, किस में नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टेरिडोफाइटा होता है ना, टेरिडोफाइटा, इसके अंदर बीज भी नहीं होता है और फूल भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा के लिए सत्य है? अब यहाँ पर क्या आ गया? ब्रायोफाइट आ गया। अभी ऊपर क्या था? दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। यहाँ तो क्या था? टेरिडोफाइटा था ऊपर तो, अब आ रहा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के लिए कौन सी बात असत्य है बताओ? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताओ? ये जो ब्रायोफाइटा होता है ना, ये वाला, इसके अंदर फूल फूल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आप क्या रखना है? ब्रायोफाइटा के अंदर फूल होते हैं। और जो टेरिडोफाइटा था, अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया, टेरिडोफाइटा, इसके अंदर बीज भी नहीं होते हैं और फूल भी नहीं होते। लेकिन ये जो ब्रायोफाइटा है, इसके अंदर फूल होते हैं। अब देखो, अब आप देख लो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प की अनुपस्थिति होती है। अनुपस्थित होती है, गलत बात। पुष्प होते हैं इसके अंदर ब्रायोफाइटा में, तो ये असत्य हो गया। तो असत्य पूछ रहा, तो करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा। बाकी एक बीजी बीजाणु, एक बीजी मुख्य पादप, पादप इतना ध्यान मत रखना आप। पुष्प और दूसरी बात बीज, दो ही चीज़ों के पता रखना है आपको। तो इसमें पुष्प होते हैं, ब्रायोफाइटा में पुष्प होते हैं, इसलिए देखो ये बोल रहा है पुष्प की अनुपस्थिति है, मतलब गलत बात हो गई है। तो असत्य पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर इज डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा गया है? जीव विज्ञान का जनक कौन है? डार्विन, हैकल, एडवर्ड जेनर और अरस्तु। बताओ। देखो, उस क्वेश्चन करने से पहले दो चीज़ बता देता हूँ। हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, जनरल साइंस को 3 सब्जेक्ट में कवर करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अभी जो बायोलॉजी होती है ना, इसको भी हम 2 पार्ट में कवर करते हैं। किस किस में? एक तो हम कवर करते हैं जूलॉजी, एक तो जूलॉजी में कवर करते हैं, और एक हम करते हैं बॉटनी में, BOTANY। 2 पार्ट में कवर करते हैं बायोलॉजी को हम। अभी जूलॉजी का मतलब क्या है? जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। और जो बॉटनी है, इसका मतलब क्या है? वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। तो ये जो जूलॉजी है ना, जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान है या फिर जीव विज्ञान है, इसका जनक किसे कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। एरिस्टोटल है इसके बाप, मतलब फादर। इसके जो पिताजी हैं, इसके जो जनक है वो कौन है? एरिस्टोटल है, अरस्तु है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का अरस्तु हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। अगर आपको कोई पूछे कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है, तो आप क्या बताओगे कि वनस्पति विज्ञान का जनक उनको कहा गया है, क्या नाम है? थियोफेस्टस को। ओके, मैं लिख देता हूँ आपको, इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी लिख लेना आप। THREOPHASTUS, थ्रियोफेस्टस को किसका? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 2 लिख लेना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, जलीय पौधों का भोजन स्रोत होता है। जो जल में पौधे रहते हैं ना, वो कहाँ से अपने खाने का इंतजाम कहाँ से करते हैं वो? बताओ। करेक्ट आंसर इज ए, पादप प्लवक से। कहाँ से करते हैं? पादप, जो पादप है तो पादप प्लवक से ही करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये ध्यान रखना, रटने की बात है, ध्यान रखना आप इसको। ठीक है। बांस क्या है? जो बांस मतलब बम्बू होता है ना, आप देखा होगा, बांस होते हैं बड़े बड़े बांस। ये उगते तो पेड़ के जैसे हैं, लंबे लंबे पेड़ जैसे होते हैं। और पहले ये थे पेड़ की श्रेणी में ही, लेकिन बाद में फिर इनको घास की श्रेणी में डाल दिया गया कि ये घास है एक तरीके की। तो बांस क्या हो गए? घास है। करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। बांस क्या होता है? एक तरीके की घास होती है। पहले पेड़ ही थे, लेकिन फिर बाद में इनको घास की श्रेणी में डाल दिया। तो करेक्ट आंसर इसका घास हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, आपको टेलीग्राम ग्रुप, जो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ टेलीग्राम के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर दो। वहाँ मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ। वैसे जो वीडियो आएगा उसकी पीडीएफ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में एक लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन ये जो अगर आपको और एक्स्ट्रा पीडीएफ वगैरह चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ पर आंसर के साथ में आंसर भी रहते हैं वहाँ पर। यहाँ पर देखो आंसर नहीं है, यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, उसमें आंसर नहीं होगा, वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैं आपको आंसर बताता रहूँगा, फिर वो आप करेक्ट कर लेना वहाँ से। लेकिन वहाँ पर जो पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता हूँ उसमें आंसर वगैरह रहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम, फिर उसके आगे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर देख लो, भरत के एम ऑनलाइन पाठशाला चैनल, इस तरीके से कुछ है लिंक, उस पर क्लिक कर लेना। आपको कहीं टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्लिक कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था। मतलब जो 5 जगत वर्गीकरण मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इस तरीके से सुना होगा आपने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो दो होते हैं, एक तो होता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब 2 जगत वर्गीकरण, और एक होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब 5 जगत वर्गीकरण। दोनों का ध्यान रखना आप। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका नाम है कार्ल लीनियस। क्या है, आप क्या लिखोगे? कार्ल लीनियस, LINNAEOUS, कार्ल लीनियस लिख लेना आप। हिंदी में लिख लो, लिखना चाहो तो कार्ल लीनियस। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 जगत वर्गीकरण है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? RH विट्टकर। क्या लिखोगे? RH विट्टकर, RH विट्टकर। तो दोनों का आप ध्यान रखना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? करेक्ट आंसर इज बी, RH विट्टेकर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, आलू टमाटर तथा बैंगन किस संघ की प्रजातियां हैं? बताओ, आलू टमाटर और बैंगन किस संघ की प्रजातियां हैं ये? करेक्ट आंसर इज ए, सोलेनम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोलेनम संघ की प्रजातियां है आलू टमाटर और बैंगन। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, मैग्नीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम है इनके आम का है। मैग्नीफेरा इंडिका, आलू का है सोलेनम ट्यूब्रोसम, और शेर का है पैंथेरा लियो। तो इसमें जो इंडिका, ओके, लियो और ये ट्यूब्रोसम है, ये क्या दिखाते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं ये? अब देखो जो डिटेल्ड लेक्चर है ना अपने जो जनरल साइंस के, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इनके साइंटिफिक नेम किस तरीके से लिखते हैं, साइंटिफिक नेम में आगे वाली टर्म क्या होती है, पीछे वाली टर्म क्या होती है, कौन सी भाषा में किसका नाम यूज़ करते हैं, मतलब साइंटिफिक नेम होते हैं कौन सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ये सब डिटेल्ड चीज़ें तो हम डिटेल्ड लेक्चर में ही कवर करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये जो इंडिका, ट्यूब्रोसम और ये लियो होते हैं ना, ये क्या दिखाते हैं? ये करेक्ट आंसर इज ए, द्विनाम पद्धति को प्रदर्शित करते हैं। ये आगे की जो लिखी हुई रहती है ना, ये द्विनाम पद्धति को प्रदर्शित करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लैंक हरित लवकधारी, साधारण, थैलोइड, स्वपोषी और जलीय, ये सभी क्वालिटी किस में पाई जाती है? शैवाल में पाई जाती है, शैवाल। ठीक है, करेक्ट आंसर शैवाल हो जाएगा इसका। जो शैवाल होते हैं ना, वैसे शैवाल अलग अलग कलर के होते हैं, लाल, हरा, भूरा, इस तरीके से अलग अलग कलर होते हैं शैवाल के। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, आपको पता लग जाएगा। तो ये जो शैवाल होते हैं ना, ये हरित लवकधारी होते हैं, साधारण होते हैं, थैलोइड पाए जाते हैं इसमें, थैलोइड होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं और जलीय होते हैं। ये इसकी क्वालिटी होती है शैवाल की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शैवाल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? बताओ। तो देखो जिसमें फाइसी 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 ऐसे आएंगे ना, वो शैवाल के वर्ग होते हैं। तो देखो क्लोरोफाइसी, फाइसी है इसमें, तो मतलब ये भी है, मतलब करेक्ट आंसर नहीं है ये शैवाल है। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि वर्ग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा है। जिसमें फाइसी होता है ना, फाइसी फाइसी वो होते हैं। तो ये क्लोरोफाइसी है, रोडोफाइसी भी है, फियोफाइसी भी है, और जिम्नो, देखो इसमें फाइसी नहीं आया हुआ ना, तो ये नहीं है, मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। जिसमें फाइसी आ जाएगा वो शैवाल का वर्ग होता है, जिसमें फाइसी नहीं आएगा वो शैवाल का वर्ग नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म एक शैवाल का वर्ग नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखो ये जो मैंने आपको ये बताया ना, इतने सारे, ये जो शैवाल के वर्ग हमने देखे कि क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, ये सारे शैवाल है, लेकिन इनका कलर अलग अलग होता है। कोई काला होगा, पीला, हरा, धोला, ऐसा अलग अलग होता है। तो एक एक करके तीनों को देख लेते हैं किसका कलर कैसा होता है।
फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ कि जो रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी का जो सदस्य सामान्यतः कौन से शैवाल कहलाते हैं? बताओ कौन से रंग के शैवाल कहलाते हैं, या फिर कौन से कहलाते हैं, कुछ भी आ सकता है, बताओ। रंग के हिसाब से ही नाम दिया गया है इनका। दो देखो आपको इतना ध्यान रखना है, रोडोफाइसी, रोडो मतलब क्या आ गया इसमें, रेड रेड आ गया ना, रोडो रेड, तो रेड मतलब लाल, लाल ही पेन लिख ले रखा हूँ मैं, तो लाल लाल, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, लाल। रोडोफाइसी के जो सदस्य होते हैं सामान्यतः कौन से शैवाल कहलाते हैं, ये लाल, लाल कलर के, इसे ध्यान रखना आप, लाल कलर के होते हैं रोडोफाइसी शैवाल होते हैं, वो लाल कलर के होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं फियोफाइसी की। ये जो फियोफाइसी है इसके सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं, बताओ कौन से कलर के होते हैं ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, भूरे कलर के होते हैं। तो ये ध्यान रखना तीनों चीज़ें आप, ये फालतू क्वेश्चन नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में। रेडोफाइसी लाल कलर का होता है, फियोफाइसी भूरा कलर का होता है। ओके, शे वाले सारे, और पहले ये देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ क्लोरोफाइसी, ये क्लोरोफाइसी कौन से कलर का होता है? क्लोरोफाइसी होता है आपका हरे कलर का। तो तीनों मैंने आपको बता दिए, तीनों का आप ध्यान रखना। क्लोरोफाइसी क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं एक बार। ये लिखा हुआ है सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा विभिन्न जातियों के, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जाति अलग होती है, जाति अलग होती है, वर्ग अलग होता है। ओके, वर्ग अलग होता है, ये कुल अलग होता है, कुल परिवार अलग होते हैं। ये चीज़ें क्या क्या होती है ये डिटेल लेक्चर में आपको पता लगेगा। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा विभिन्न जातियों से संबंधित है, किंतु निम्न में से किस परिवार कुल के अंदर आते हैं? ये देखो, ये इन तीनों की जातियाँ तो अलग अलग है, लेकिन इनका जो कुल है, परिवार है, वो एक ही है। तो कौन सा इनका परिवार बताओ? करेक्ट आंसर इज ये बी, सोलोनेसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोलोनेसी हो जाएगा, सोलोनेसी। सोलोनेसी कुल के हैं ये सारे, लेकिन इनकी प्रजातियाँ क्या है, इनकी जातियाँ हैं वो क्या है, अलग अलग है। सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा कौन से कुल के हैं? सोलोनेसी कुल के हैं, लेकिन इनकी जातियाँ अलग अलग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमने देख लिया कि क्लोरोफाइसी कौन से कलर का होता है, हरे कलर का होता है। अब हमने तीनों चीज़ें देखी ना, अब आप बताओ यहाँ पर, अब क्वेश्चन नंबर 31 तो आप ही बता दोगे, कौन सा इसमें से सही नहीं है, बताओ कौन सा सही नहीं है? तो क्लोरोफाइसी तो हमने देख लिया, क्लोरोफाइसी सामान्यतः कौन से शैवाल होते हैं, ये हरे शैवाल होते हैं, ये जस्ट हमने देखा ही यहाँ पर। तो ये बात तो सही है, पहली बात तो सही है। दूसरी बात देखो, फियोफाइसी में सामान्यतः लाल शैवाल पाए जाते हैं। बताओ फियोफाइसी में लाल शैवाल पाए जाते हैं क्या? नहीं ना, वो तो रोडोफाइसी में पाए जाते हैं, रोडो लाल, रेड रेड, तो रोडोफाइसी में लाल शैवाल, तो ये बात तो गलत हो गई। लाल शैवाल किस में पाए जाते हैं? रोडोफाइसी में, सही बात ये हो गई। और डी क्या है? फियोफाइसी भूरा कलर का होता है, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है कि ये फियोफाइसी सामान्यतः लाल, फियोफाइसी तो भूरे कलर के होते हैं, ये लाल कलर बोल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। बोला सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? बी सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है मोस के गैमेटोफाइट जीवन चक्र के प्रथम अगुणित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी है करेक्ट आंसर, पत्तीनुमा। इसमें देखो आंसर लिखे हुए हैं, यहाँ पर रह गए ये, पत्तीनुमा है, ध्यान रखना। और फिर इसका भी पता लग जाएगा आपको। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के खालिस्तान कहलाते हैं, मतलब कौन से जगत के कहलाते हैं ये उभयचर कहलाते हैं, ये ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं। और उभयचर क्यों कहलाते हैं ये मैंने आपको बता दिया, इससे पहले क्वेश्चन आया था, वहाँ से आपको पता लग गया होगा।